गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते होंगे कि अच्छे होंगे आप लोग। एग्ज़ाम का तैयारी आप लोग का अच्छा चल रहा होगा। ठीक है। आज का जो टॉपिक है दिख रहा होगा। ठीक है। आज का टॉपिक क्या है आप लोगों का? एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल है। ठीक है। श्योर शॉर्ट जो है ना, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल जो है वो 5 नंबर का एकदम श्योर शॉर्ट है। याद रखना, ये 5 नंबर दे के जाएगा। ठीक है। हम इस चैप्टर को 5 मार्क्स कंफर्म समझते हैं। ठीक है। याद रखना, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं करना है। ठीक है। केवल ये वीडियो तुम अच्छे से देख लो, तुम्हारा 5 नंबर एकदम श्योर शॉर्ट है। जैसे 5 नंबर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का श्योर शॉर्ट है, उसी तरीका से 5 नंबर तुम्हारा एलपीपी का भी श्योर शॉर्ट है। ठीक है। बस ये दोनों वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा। अगला वीडियो हम एलपीपी का ही बनाने जा रहे हैं। ठीक है। तो चलिए एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल को हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखिए ये सवाल है, कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बहुत 11th का कंसेप्ट का जरूरत पड़ेगा, तो हम पढ़ाएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। इंटीग्रेशन का यूज करके ट्राइंगल एबीसी का तुमको एरिया निकालना है। ए का कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, बी का ये दिया है, सी का ये दिया है। कुछ नहीं करोगे तुम, जानते हो क्या करोगे? पहले तो फोटो बना लो। ठीक है। एकदम बढ़िया से ये आप फोटो बना लो। ये रहा एक्स, ये एक्स डैश, ये वाई और ये वाई डैश। पहला पॉइंट क्या है? 2,5। 2,5 लेट से ये ए बोल देते हैं, 2,5 है। फिर 4,7, 4,7 लेट से ये 4,7 है। और फिर क्या? 6,2। ठीक है। 6,2 कहने का मतलब कहीं यहाँ होगा। ठीक है। यहाँ पे कहीं पे होगा। ठीक है। इसको हम लोग बोल देते हैं 6,2 है। ठीक है ना। और ये आपका बी था 4,7। ठीक है। और ये आपका ए है 2,5। ठीक है ना। अब हमको देखिए क्या निकालना है, इससे एरिया निकालना है। कुछ नहीं करना है तुमको। देखो ये 2 पॉइंट जो दे रखा है ना, ए और बी है, ए बी का इक्वेशन निकाल दो। ठीक है। और लिमिट 2 से, ठीक है, वाई ए बी लिख देना है, वाई ए बी, लिमिट लगा देना है 2 से 4। तो 2 से तुम 4 जो लिमिट लगाओगे ना, ये वाला रीजन निकलेगा, ये वाला रीजन। बात समझ रहे हो? ये पूरा का पूरा आपका रीजन निकलेगा। ठीक है। ये पूरा का पूरा आपका रीजन भैया निकलेगा। ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, क्या देखो ये वाई बी सी। ठीक है। वाई, ये बी सी निकालो आप। ठीक है। ये वाई बी सी निकालो, लिमिट लगा दो 4 से 6। तो 4 से 6 निकालोगे तो ये वाला रीजन निकलेगा। कौन सा रीजन निकलेगा आपका? ये पूरा यहाँ तक आपका रीजन निकलेगा। ठीक है। फिर क्या करो तुम? ठीक है। ये वाई ए सी निकाल दो। क्या निकाल दो तुम? वाई ए सी। ठीक है। वाई ए सी निकाल दो। ठीक है। 2 से 6 तक का रीजन निकालो तो ये वाला रीजन निकल जाएगा। हमको तो ट्रायंगल का ना एरिया निकालना था, तो ये ट्रायंगल का एरिया कब निकलेगा? ठीक है। ये ट्रायंगल का एरिया कब कब निकलेगा? तो ये दोनों को जोड़ देंगे और इस वाले को क्या कर देंगे, सब सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो काम बन जाएगा। तो भैया लेकिन उसके लिए हमको तो सबसे पहले ए बी का इक्वेशन लिखना होगा ना। सबसे पहले तो इक्वेशन ए बी का, बी सी का और ए सी का आपको लिखना होगा। ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं। देखिए ध्यान से क्या करते हैं, जल्दी से बताइए। ठीक है। इक्वेशन ऑफ ए बी, ए बी का इक्वेशन कैसे लिखोगे? तो 2 पॉइंट फॉर्म याद होगा आप लोगों को, y माइनस वाई वन, किसी को y1, इसको या इसको किसी को फिक्स कर दो। तो ये y-5 कर दिए। और ये m होता है, m क्या होता है? y2 माइनस y1, मतलब 7-5। अब बाई 4-4-2। और यहाँ होगा आपका x माइनस x1, x-1 मतलब x-2। तो ये क्या हो जाएगा आपको? y-5 इज इक्वल्स टू, ये कितना हो जाएगा? 2/2। और ये x-2, ये कट गया। तो हमको y के टर्म में चाहिए। ठीक है।
तो हम डायरेक्ट y लिखते हैं, y बराबर क्या हो जाएगा आपको, x-2 है, इधर चल जाएगा +3। ठीक है, ये ए बी निकल गया तुम्हारा। उसी तरीका से इक्वेशन ऑफ क्या निकाल दिया जाए, बोलिए, बी सी निकाल देते हैं। तो बी सी का निकालने के लिए क्या, वही फॉर्मूला y माइनस वाई वन। तो y माइनस वाई वन मतलब 7 बराबर क्या, 2 - 7 बाई 6 - 4, 6 - 4, और यहाँ पे लिख देंगे x-x1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका, जल्दी से बताइए, y-7। ठीक है, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुमको, ये -5, -5 होगा ना, -5 बाई 2, और ये x-4। तो क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे सॉल्व कर लिया जाए तो ये कितना, y इज इक्वल्स टू कितना, ये -5/2 x, ये माइनस माइनस प्लस, ये कितने बार में, ये 2 बार में कटेगा ना, तो ये कितना हो जाएगा +10, और ये इधर चला गया +7, तो कितना हो जाएगा तुमको +17 होगा ना। ये बी सी का निकाल लिए। उसी तरीके से इक्वेशन ऑफ क्या निकाल दो आप, इक्वेशन ऑफ ए सी निकाल दो। क्या था फॉर्मूला, y माइनस वाई वन, किसी को भी y1 कर सकते हैं, y-5 कर देते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करोगे, बोलो, 2 - 5, 2 - 5 अब बाई 6 - 2, 6 - 2, और ये x-2। कोई दिक्कत है इसमें, ये क्या हो जाएगा, y-5 इज इक्वल्स टू, जल्दी -3 अपॉन कितना 4। ठीक है, ये 4 होगा, और ये स्विच से इंटू कर दिए तो कितना x, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुमको 3/2 ना, सही है। ठीक है, ये कितने बार में, ये 4 है ना, तब 3 जो है 4 से कट जाएगा तो कितना, सही है ना। तो ये y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम्हारा, -3/4 x, चलो उसको उस तरफ लेके चल जाओ, तो कितना 13/2। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, मस्त लिख देते हैं रिक्वायर्ड एरिया। ठीक है, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या करोगे, जल्दी से बोलो, तो लिमिट देखो 2 से 4, 2 से 4, 2 से 4 वाई ए बी, ठीक है, डी एक्स, अब प्लस, फिर क्या, बोलो, 2 से 4 है, फिर 4 से 6, 4 से 6 क्या, वाई बी सी डी एक्स, इन दोनों को हम लोग जोड़ेंगे, अब माइनस क्या, इंटीग्रल 2 से 6, 2 से 6 वाई ए सी डी एक्स लिख देते हैं। बस कुछ नहीं करना है आपको, अब इसको आप क्या कर दो भैया, सिंप्लीफाई कर दो। तो चलो बताओ, वाई ए बी क्या होगा, वाई ए बी, तो देखो x+3 है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 से 4, ठीक है, x+3, x+3 डी एक्स, प्लस फिर क्या 4 से 6, ठीक है, बी सी लिखा हुआ है, तो क्या -5/2 x, ठीक है, और ये क्या माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, अच्छा इधर लिखे थे, लिखे हुए हैं, सॉरी, ये -5/2 x प्लस 17। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ये डी एक्स, अब माइनस माइनस क्या होगा तुम्हारा 2 से 6 वाई ए सी, वाई ए सी कितना है तुम्हारा, वाई ए सी तो इधर ही लिखा हुआ था, कितना -3/4 एक्स, अब प्लस 13/2 डी एक्स। बस अब देख लो, कुछ नहीं, इंटीग्रेशन तो एकदम लुलू पूछी तुमको दिखेगा भाई। ठीक है, कोई औकात ही नहीं है इंटीग्रेशन का, देख लो, तुम खुद देखोगे, इसलिए ना बोल रहे हैं ये आसान है। एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, x²/2, 3 का डी एक्स, लिमिट लगा दो, कहाँ से कहाँ, 4 से 2 से 4 भाई, ठीक है, अब प्लस इसका क्या होगा, तो बोलो -5/2 एक्स का x²/2,
17 का, तो 17 एक्स होगा ना। कहाँ से कहाँ लिमिट, 4 से 6, माइनस क्या हो जाएगा तुमको, बोलो जल्दी से, -3/4 एक्स स्क्वायर बाई 2, ठीक है। अब प्लस 13/2 एक्स, लिमिट 2 से 6, ठीक है। अब इसको आप क्या कर लो भैया, सिंप्लीफाई करो, ठीक है। चलो तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। ये कितना हो जाएगा, 2 बाहर निकाल दिए, 2 बाहर निकाल दिए, ये कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 6x, लिमिट 2 से 4। ये क्या कर लो, 4 बाहर निकाल दो, ठीक है। ये 4 बाहर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, -5x² अब प्लस 68x, 4 6 माइनस, इसका क्या करोगे जल्दी से बताओ, 8 निकल गया बाहर तो कितना हो जाएगा तुमको बोलो, 8 बाहर निकल गया तो 1/8, और ये कितना हो जाएगा आपको, बोलिए, हाँ -3x²/3, सही है ना। और ये कितना, अच्छा क्या ये इंटीग्रेट क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। ये क्या -1/8 बाहर निकल गया ना, ठीक है। माइनस नहीं प्लस आ गया था, कितना हो जाएगा तुमको, -3x² अब प्लस, या 4 ना, 4 हो जाएगा ना, हाँ तो 13 × 4 54x, ठीक है। लिमिट 4 से 6, 2 से 6 कर लीजिएगा सॉल्व, ठीक है। चलिए एक टाइप तो ये है, ठीक है। दूसरा टाइप का क्वेश्चन क्या है, ठीक है, सर्कल और, ठीक है, देखो पैराबोला लिखा हुआ, ये सर्कल है, ये पैराबोला है। फोटो एकदम अच्छा से बना लेना है। ये तो सर्कल है आपका, ठीक है। क्या बोल रहा है, फाइंड द रीजन लाइंग अबव द एक्स एक्सिस, ठीक है, इन एंड इंक्लूडेड बिटवीन द सर्कल दिस एंड इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर। तो सबसे पहले क्या करना है तुमको, ठीक है, इसका इक्वेशन ये लिख दो, ठीक है। फोटो बना दो पहले, तो फोटो बनाओगे तो तुम क्या हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या कर लोगे, ये x² लिखा हुआ है ना, प्लस y² लिखा हुआ है ना, और -8x, चलो ठीक है, -8x बराबर 0। तो तुमको सेंटर पता है ना क्या होता है, क्या सेंटर निकालने के लिए क्या फार्मूला होता है, -2 से, ठीक है, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सेंटर अगर तुमको निकालना है, x के कोफिशिएंट को -2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, 4, ठीक है। y है ही नहीं, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बात समझे कि नहीं समझे, ये 4,0, ठीक है। और रेडियस निकालना है, तो रेडियस के लिए क्या होता है फार्मूला, √g² प्लस f², 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0 का स्क्वायर 0, ये क्या होता है, ये माइनस, फिर क्या, ये पता है ना क्या होता है, c होता है कांस्टेंट, c तो है ही नहीं, तो ये 0 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये तुमको 4 हो जाएगा। ये ब्रेक कर दिए हम, ठीक है। क्या चीज, हाँ x माइनस थी का होल स्क्वायर कर देते ना, हाँ उस तरीके से भी कर सकते थे। जैसे इसको किसी को याद है तो अच्छी बात है, जिसको नहीं याद है वो ऐसे कर सकता था, ठीक है। x² -8x प्लस y² बराबर 0, ऐसे कर देता है। x² -2ab, 2 × x × 4 है, तो अब ये क्या कर देंगे, 4 का स्क्वायर को ऐड कर देते हैं, अब 4 को स्क्वायर को सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, प्लस y² बराबर 0। तो इतना दूर का क्या फार्मूला बन जाएगा, x -4 का होल स्क्वायर प्लस y² और ये 4 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मेट में भी, इससे भी सीखना है, इस फॉर्मेट में भी लिखा हुआ है ना, तो ऐसे समझेंगे। सेंटर क्या होगा, इसको 0 से इक्वेट कर दो और इसको भी 0 से इक्वेट कर दो, 4,0, और रेडियस क्या होगा, 4 होगा, ठीक है ना। नहीं पता एकदम सर्कल का ही क्वेश्चन घुमाएगा, तो ये आना चाहिए, इसलिए हम इतना बेसिक से बता रहे हैं।
ठीक है। और ऐसे अगर तुम्हारा ये इक्वेशन लिखा हुआ है देखो, ध्यान से सुनो, ठीक है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अब प्लस 2gx अब प्लस 2fy अब प्लस सी इज इक्वल टू 0 है। अगर तुमको सेंटर निकालना है तो क्या कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, ये जो भी दिया हुआ उसको -2 से डिवाइड कर दो, तो क्या हो जाएगा -g, -2 से डिवाइड कर दो तो -f, ठीक है। और रेडियस के लिए अंडर रूट कुछ नहीं, जी स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर इस वाले का स्क्वायर अब माइनस जो सी दिया हुआ है वो, तो हम ऐसे निकाल दिए, कोई ऐसे भी निकाल सकता है, कोई इशू नहीं है, निकलने से मतलब है। चलो, तो फाइनली अपना जो फोटो बना वो क्या क्या बनेगा, सेंटर क्या बोल रहा है, सेंटर क्या बोल रहा है बुआ, 4,0, ये 4,0 है, और ठीक है रेडियस 4 है, तो कुछ ऐसा सर्कल बनेगा, ठीक है। बना दिए सर्कल, ठीक है। फिर उसके बाद अगला क्या बोल रहा है तुमको, तो अब देखो हम क्या जानते हैं, हम लोग को आदत है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाने का। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होता है, देखो हम तुमको क्या बता रहे हैं, ऐसे याद रखना, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बचपन से क्लास 10 से सीखे, ये अपवर्ड हो गया। तो ये मेरे को बताओ पैराबोला है क्या, y बराबर एक्स स्क्वायर है, यस और नो, नो। तो नो जब जवाब मिल जाएगा, ये अपवर्ड नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, राइट हैंडेड होगा। क्या होगा, राइट हैंडेड। निगेटिव लग जाएगा तो नीचे हो जाता है, ठीक है। इधर निगेटिव लग जाएगा तो इस तरफ हो जाता है। थोड़ा सा ये ज्ञान तुमको आना चाहिए, ठीक है। तो हमको देख के बताओ बुआ, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है या नहीं है, नहीं है, तो नहीं है, ये क्या होगा, राइट हैंडेड होगा। क्या होगा, राइट हैंडेड। तो राइट हैंडेड में कैसा, कुछ इस, ठीक है, कुछ इस तरीका से, ठीक है, इस तरीका से ग्राफ बनेगा। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, कुछ ऐसा ग्राफ आपका बनेगा। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, तो देखो इनसाइड द पैराबोला, पैराबोला के अंदर, पैराबोला के अंदर, ये बोल रहा है पैराबोला के अंदर, और ठीक है, और क्या, इंक्लूडेड बिटवीन द लाइंग एबव द एक्स एक्सिस, मतलब ये वाला रीजन निकालने के लिए बोला। सबसे पहले तो इसको तुमको सॉल्व करना पड़ेगा, देखे से लग रहा है कि 4 ही आएगा, लेकिन सॉल्व करके देखेंगे, ठीक है। तो हमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है, कुछ नहीं, इसके अंदर का रीजन बोल रहा है, ठीक है, यही ना बोल रहा है, इनसाइड द पैराबोला, मतलब ये वाला रीजन तुमको निकालने के लिए बोल रहा है, और ये वाला रीजन निकालने के लिए बोल रहा है। बात समझ रहे हो कि नहीं। तो ये वाला यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, पैराबोला होगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या होगा, सर्कल होगा, ठीक है। देखो समझ रहे हो ना, ठीक है। यहाँ देखो ये पैराबोला का ग्राफ है, तो मतलब यहाँ से यहाँ तो लिमिट लेंगे 0 से लेकर 4 ले रहा है ना लिमिट, ये किसका हेल्प ले रहा है, कौन सा कर्व है, ये पैराबोला, ठीक है। और यहाँ से यहाँ क्या, सर्कल, ठीक है। सबसे पहले तो दोनों को तुमको सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखो मेरे को सबसे पहले क्या निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। वो कैसे निकलता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बस दोनों को सॉल्व कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, ठीक है। और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, देखो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 4x, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो ना, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की जगह 4x और इज इक्वल्स टू 8x होगा। तो ये कितना होगा, इस तरफ लेके आ जाओ, एक्स स्क्वायर माइनस 4x बराबर 0, तो x कॉमन निकाल देते हैं, तो x माइनस 4 बराबर 0, तो एक एक्स का वैल्यू 0 और एक एक्स का वैल्यू 4, जो कि हमको दिख भी रहा था पहले ही। बात समझ रहे हैं कि नहीं, एक 0 ये 0 है ना। तो अब क्या तुमको बोल रहा है, तो कुछ नहीं करना है, ठीक है। क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या लिखोगे, तो देखो 0 से 4, 0 से 4 वाई, ये देखो एक्स का लिमिट जब लेते हो ना तो वाई लिख देना है, ठीक है। वाई कौन सा शेप है, पैराबोला, वाई पैराबोला लिख देना है, ठीक है। प्लस फिर कहाँ से कहाँ, तो 4 से ये 8 क्यों होगा समझ में आ रहा है ना, क्योंकि सर रेडियस है, तो 4 से 8, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा वाई सर्कल, ठीक है। अब देखो वाई कहने का मतलब क्या है, तो देखो 0 से 4 है, तो केवल मेरे को वाई चाहिए, वाई पैराबोला मतलब ये वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो ये क्या होगा तुमको, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट 4x, मतलब
टू रूट एक्स होगा, कोई दिक्कत इसमें। अब प्लस वाई सर्कल, तो वाई सर्कल चाहिए कहने का मतलब क्या है, तो देखो ये वाई सर्कल यहाँ पे लिखा हुआ है ना, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा तुमको, देखो 4 से 8 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट, ठीक है, 8x माइनस एक्स, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये हो गया। अब इसी को तुमको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन थोड़ा अलग से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ठीक है, इसको निकाल दिया जाए, 2 बाहर निकाल दिया, रूट एक्स से कितना हो जाएगा तुमको, तो बोलो एक्स का पावर 3/2 और 2/3 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। और लिमिट 0 से 4, और इसको हम लोग क्या बोल देते हैं, I1 बोल देते हैं, अलग से सॉल्व किया जाएगा। ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 4/3, और ये रख दिए, तो 4 3/2 माइनस 0, ये कितना 8 ना, प्लस I1, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है, 8, 8 चौके 32, अब 32/3, 32/3, ठीक है, 32/3 प्लस I1, ठीक है। इसको इक्वेशन क्या बना लो, फर्स्ट। अब देखो I1 को तुम कैसे सॉल्व करोगे, ये जो I1 है वो क्या था तुम्हारा, अंडर रूट, ठीक है, क्या लिखा हुआ है, 8x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, dx, ठीक है। तो अब इसको हम लोग क्या कर देते हैं, तो देखो कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इसको सॉल्व करो, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो। सबसे पहले तो माइनस को हम बाहर निकाले, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बोलो, 8x है ना, 8x है ना, तो इसको हाँ ये माइनस हो जाएगा, माइनस, तो 2 इंटू एक्स इंटू 4, और ये 4 का स्क्वायर, ठीक है, 4 का स्क्वायर लिख दिए, ठीक है। तो 4 का स्क्वायर, ठीक है, और क्या हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये 4 का स्क्वायर होगा, समझे, ठीक है, dx, ये क्या हो जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा यही वाला थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, बाकी और कुछ है नहीं। ये 4 लिख दिए, माइनस ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। अच्छा 4 का स्क्वायर ना, 4 का स्क्वायर, ठीक है, और ये कितना हो जाएगा तुमको, x माइनस 4 का होल स्क्वायर, और dx, ठीक है। लिमिटवा तो भूलिएगा, क्या था, 4 से 8, ये 4 से 8, 4 से 8, यहाँ भी 4 से 8, ठीक है। तो अब हमको पता है सबको कि अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या होता है फार्मूला, कॉपी पेस्ट था x/2, तो x क्या है यहाँ पे, x माइनस 4/2, कॉपी पेस्ट, तो कॉपी पेस्ट कर दोगे तो क्या होगा, ये पूरा ना 8x माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस होता था, खाली एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वहाँ पे माइनस होता है, बाकी दो केस में क्या होगा, प्लस। यहाँ a²/2, a²/2 मतलब 16/2, और फिर क्या, तो साइन इनवर्स x/a, तो x कितना है, /4, कोई दिक्कत इसमें, और यहाँ पे रख दो, ठीक है, 4 से 8, चलो डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं हम, ठीक है ना। देखो ज़्यादा परेशान नहीं करेगा, 8 रखो, ये 8 रखने पे देखो, 8 रखने पे यहाँ पे क्या हो जाएगा तुमको, 0 ना, तो पहला तो 0 हो गया, ठीक है, अब प्लस, अब ये 8 रखोगे तो कितना, बोलो, 8 में से 4 गया, 4, तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 होगा, साइन इनवर्स 1 कितना होता है, π/2, तो ये हो जाएगा आपको π/2, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो काट दिया जाना 8, ये कितना हो जाएगा 8 π/2, ये अपर लिमिट रखें, माइनस लोअर लिमिट रखो, तो ये भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, ठीक है। अब फिर क्या होगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ, साइन 0 0, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, तो ये कितने बार में कटेगा, बोलो, 4 टाइम्स में कटेगा, 4 पाई,
कोई दिक्कत। अब यहाँ 4 पाई आ गया, तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, बोलो। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या, तो 32/3 आया था, अब प्लस 4 पाई आया। समझ में, एकदम हलवा था, कोई दम नहीं। ठीक है, अब ये देखो, इस तरह का भी सवाल बड़ा इम्पोर्टेंट रहता है, कुछ नहीं डरना है। ठीक है, तुम पहले क्या करो ना, देखो सिंपल सा बात है, इसका इनइक्वलिटी को मारो, पहले इसका ग्राफ को खींचो, इसका खींचो और इसका खींचो। ठीक है, और क्या बोल रहा है तुमको, ये सब मतलब ये सारे रीजन का बोल रहा है, मतलब कॉमन रीजन निकालना है। ठीक है, तो देखो पहले ये सब इनइक्वालिटी देखोगे डर जाओगे, कभी मत देखना। ठीक है, पहले क्या करो तुम, जल्दी से बताओ। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ खींचो, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ क्या होगा तुम्हारा, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ कुछ ऐसा। ठीक है, ये खींच दिए। ठीक है, फिर तुमको y इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये कुछ ऐसा। अब क्या बोल रहा है तुमको, ठीक है, y इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3, एक्स इक्वल टू 3 मतलब क्या बोल रहा है, तो देखो y एक्सिस का पैरेलल कितना यूनिट, मतलब 0 से लेकर 3 तक का बात कर रहा है, 3 तक, हाँ यही ना, 3 तक का बात कर रहा है। ठीक है, तो देखते हैं 3 कहाँ पे होगा, ये ये 3 यहाँ है कि यहाँ है। ठीक है, वो तो पता चलेगा। ठीक है, देखने के बाद। ठीक है, ये पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों का क्या होगा, दोनों को सॉल्व कर लेगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकलेगा, क्योंकि बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का तो कोई काम बनने ही वाला नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, तो देखो 2y बराबर एक्स स्क्वायर है और वाई बराबर एक्स है, तो तुम क्या कर दो 2x, ठीक है, और माइनस, ठीक है, ये 2x बराबर एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुम देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर 0, तो x का वैल्यू x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो एगो x का वैल्यू 0 और एगो x का वैल्यू 2, एक 0 हो गया, एक 2 हो गया। तो मतलब यहाँ पे जो कट कर रहा है वो क्या है तुम्हारा 2 है, यही ना, ये 2,0। अब क्या बोल रहा है 0 से 3 ना, तो 0 से 3 मतलब 3 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, यहाँ पे है, तो तुमको क्या निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन। ठीक है, अब ये रीजन और ये रीजन तो बीच का एरिया निकालने के लिए तुमको बोल रहा है, तो कॉमन रीजन कौन सा होगा तुमको, तीनों का। ठीक है, तीनों में तो यही वाला रीजन ना होगा, यही ना रीजन होगा, कॉमन रीजन तुम्हारा यही होगा। हाँ, देखो इसमें क्या बोल रहा है तुमको, ध्यान से देखना, हम क्या बोल रहे हैं। ठीक है, कि कोई एक ऐसा वैल्यू लो जो तीनों को सेटिस्फाई करे, जैसे 2 है ना, ये 0 है ना, यहाँ 1 जो है, अगर 1,1 लिए तो कहाँ पे लाई करेगा, 1,1 तो खैर लाई कर जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना, कोई ऐसा वैल्यू लो जैसे 1,0 लो 1,0, तो अगर 1,0 लेंगे तो देखो तो सेटिस्फाई कर रहा है, यहाँ पे 1,0 हम पे बात कर रहे हैं। देखो 1,0, एक्स का वैल्यू 0, ठीक है, वाई का वैल्यू 1 है ना, कर रहा है सेटिस्फाई। एक्स का वैल्यू, अरे 1,0 रखेंगे मतलब क्या, एक्स का वैल्यू 1, वाई का वैल्यू 0। ठीक है, तो यहाँ पे रखें। ठीक, समझ रहा है ना हम क्या बोलना चाह रहे हैं, 1,0 मतलब क्या है, ये 1,0 यहाँ, ये हम पॉइंट लेना चाह रहे हैं, जैसे तुम ये रीजन बोल रहा है ना, ये भी तो रीजन आ जाए। हाँ, तो x1, अच्छा x1 वाई 0, तो ये 1। ठीक है, सेटिस्फाई कर रहा है यहाँ। ठीक है, अब फिर यहाँ पे देखो तो, ठीक है, 1,0 रखा, तो y का वैल्यू बोलो 0 और x का वैल्यू 1,
सेटिस्फाई कर रहा है, और ये 1। अच्छा हाँ, ये होगा, ये रीजन। अच्छा एक चीज़ ऐसा करो, देखो तो, हमें इस तरीक़ा से कर देते हैं, ठीक है। इसको जैसे एलपीपी में बनाते थे ना कुछ, वैसा ही बना के देखो, ये है, ठीक है। इसका ग्राफ कैसा बनेगा, ये है ना, ये वाला ग्राफ ग्रीन वाला था ना, तो इसका किधर वाला रीजन होगा, इस तरफ, या तो दो रीजन होगा, या तो इधर वाला रीजन होगा, नहीं तो इधर वाला रीजन होगा, यही ना चीज़ पॉसिबल है, ठीक है। तो हम लोग को कैसा पता चलेगा, वैल्यू पुट करके, जैसे 2,0 रखें, तो 2,0 सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाला रीजन होगा। इसका ग्राफ किधर होगा, इस तरफ होगा ना। अब फिर क्या बोल रहा है, y=x, अब ये इस वाले का ग्राफ क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये क्या बोल रहा है, 3 से कम, तो 3 से कम मतलब इधर होगा, ठीक है। तो तीनों का कॉमन रीजन कौन सा होगा, ठीक है, ये गलत बताया था, ये आपका गलत था, ठीक है। ये ठीक है, तीनों का कॉमन रीजन कौन सा, ठीक है, ये नीचे वाला, ये वाला रीजन होगा, ठीक है ना, ये रीजन होगा, यही होगा ना। तो रिक्वायर्ड रीजन क्या हो जाएगा, बोलो, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, तीनों का कॉमन कॉमन बोला जा रहा है, तो अच्छा ये इधर आएगा, इधर आएगा, हाँ, ठीक है। तो ये यहाँ तक एक पार्ट, ठीक है, और दूसरा पार्ट यहाँ से, ठीक है, दो पार्ट में टूटेगा। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या हो जाएगा तुमको, बोलो, 0 से 2, 0 से 2, ये क्या है, वाई पैराबोला ना, वाई पैराबोला, अब प्लस, फिर क्या वो है, देखो, हाँ, वाई लाइन, 2 से 3, वाई लाइन डी एक्स, ठीक है ना। इसको सेटिस्फाई करके ही देखना, तभी पता चलेगा कि किधर होगा, इनइक्वालिटी वाला, ठीक है। वाई पैराबोला क्या होगा, वाई पैराबोला, तो x² बाई 2, ठीक है, यहाँ 0 से 2, और ये लिख दिए x² बाई 2 डी एक्स, प्लस वाई लाइन, तो x है, 2 से 3, और ये x डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा तुम्हारा, इसका जो इंटीग्रेशन है ये बताओ, ठीक है। ये 1/2 बाहर निकाल दिए, और x का x³ बाई 3, ठीक है, लिमिट रख दो 0 से 2, प्लस ये वाई लाइन का क्या होगा, x² बाई, ठीक है, 2, लिमिट रख दीजिए, कहाँ से कहाँ, 3 से 2, ठीक है। तो अब एक बार रखो, यहाँ अपर लिमिट 2 रखो, तो 2 का क्यूब 8/2, 4 ना, 4/3, ये 0 हो गया, ठीक है, -0, ठीक है। ये 3 रखो, 3 का स्क्वायर 9, 9/2, और ये 2 का स्क्वायर 4/2, 2 ना, -2, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है, सब, ठीक है, ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, 4/3, 9/2, ये 2, तो ये कितना, सबका एलसीएम निकालेंगे तो कितना, 6, और ये कितना हो जाएगा, 8, माइनस ये प्लस 27, माइनस कितना, 12, 12 होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 15, 15 ना जी, सॉरी 15 करें, 35, 27 और 8, 35, 35 में से 12 घटा दो तो कितना, 13/6, कोई दिक्कत। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं हम, 23, 23 होगा, ठीक है।
एक सेकेंड, आंसर एक बार मिला लेते हैं, ठीक है। करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए एकदम सिंपल सा बात है ना, कि सबसे पहले इनइक्वालिटी को सॉल्व करना, वो कॉमन रीजन वाला नहीं सोचना, ठीक है, गेसिंग करके कि जैसे हम नंबर रखे हैं, ठीक है, नहीं बकवास है, ठीक है। हम लोग सिंपल सा बात है, देखो अगर इनइक्वालिटी का रहा, ये कर्व है, ठीक है, ये एक स्केच किया, मान लो दूसरा स्केच किया तुम, ये सर्कल बन गया, मान लो ऐसा कुछ, ये सर्कल बन गया, ठीक है। अब तुमको बोलेगा कि बताओ कॉमन रीजन का कुछ निकालने के लिए, ठीक है, जो भी इनइक्वालिटी दिया हुआ रहेगा, तो ग्राफ स्केच कर लेना है, कोई एक ऐसा पॉइंट से लोकेशन पता कर देंगे, या तो इसका इस तरफ होगा, ठीक है, नहीं तो इस तरफ होगा, तो वैल्यू पुट करके देखेंगे, मतलब एक ऐसा पॉइंट जिसका लोकेशन हम लोग को पता है वो वैल्यू रखेंगे, अगर सेटिस्फाई किया तो उधर वाला रीजन होगा, नहीं सेटिस्फाई किया तो उसके अपोजिट वाला रीजन होगा। उसी तरीके से इस वाले में भी देखेंगे, सेटिस्फाई किया, ठीक है, तो ठीक है, नहीं सेटिस्फाई किया तो नहीं होगा, फिर उसके हिसाब से हम कॉमन रीजन निकालेंगे, ठीक है ना। चलो ये इस तरह का सवाल रहता है, जनरली बच्चा सब को दिक्कत होता है, चलो तुम लोग को अब दिक्कत नहीं होगा। अब क्या, ये देखो, ये क्या है, बोलो सर्कल, और ये क्या है, लाइन है, सर्कल ये लाइन है, वाई इक्वल्स टू एक्स है ना, लाइन, इन दोनों के द्वारा एरिया निकालना है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सब तो मेंशन कर ही दिया है, कुछ नहीं, सर्कल है, सर्कल का क्या रेडियस 4 होगा, सेंटर 0,0, तो कुछ ऐसा, ये 4,0, ठीक है, और ये y इक्वल्स टू रूट एक्स है, y इक्वल्स टू एक्स अगर आप खींच दो ना, बस वही, ठीक है। ये बताओ, यही ये क्या है तुम्हारा, बोलो, y इज इक्वल्स टू 1/√3x, आया बात समझ में, और ये सर्कल का, ठीक है, y इज इक्वल्स टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो क्या बोल रहा है तुमको, ठीक है, कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइन दिस इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों के द्वारा कौन सा रीजन होगा, तो बताओ, ये वाला ना, आया बात समझ में, ये कैसे निकालोगे, तो देखो सबसे पहले ये तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, फिर यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे बाई लाइन, और जो आया वहाँ से लेकर यहाँ तक, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत, ये पार्ट होगा, ठीक है। अच्छा लेकिन इसमें दोनों, ये क्या बोल रहा है ना कि ये लाइन और ये लाइन के द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना, ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, इसका निकाल लेंगे, एक रीजन ये होगा, दूसरा रीजन इसमें से घटा देंगे, क्वाड्रेंट में से, सर्कल का क्वाड्रेंट, ठीक है, ठीक है, 1/4 पाई r² से घटा देंगे, 0 से 4 तक का वो नहीं ना, दोनों रीजन निकालना पड़ेगा, ठीक है, 0 से तुम 4 निकाल दो, जोड़ के थोड़े बोल रहा है, दो पार्ट ना होगा, जैसे बात को समझो हम क्या बोलना चाह रहा है, ये लाइन और ये सर्कल के द्वारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट तो ये है ना, मेरा कहा नाम है कि ई लाइन और ई कर्व हम काहे नहीं सोचेंगे, ठीक है, ये लाइन ये कर्व मतलब सर्कल, और ये भी तो फर्स्ट रीजन वाला होगा, हम नीचे वाला ही केवल क्यों सोचेंगे, तो दोनों रीजन होगा, तो एक निकालना है ये वाला, और ये पूरे में से ये क्या है तुम्हारा, एक रीजन मतलब एक्स एक्सिस से ये होगा, और वाई एक्सिस वाला कौन सा हो जाएगा, ये पूरे में से इसको घटा देना है, कोई दिक्कत। चलो तो सबसे पहले तो सॉल्व करने के लिए हमको क्या चाहिए रहता, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का कुछ काम बनने वाला नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर देते हैं, तो जल्दी से बताइए, x² + y² इक्वल्स टू 16 है, और ये √3y बराबर x का वैल्यू ये दिया हुआ है, चलो वैल्यू पुट करो, x² नहीं, x का वैल्यू क्या रख देते हैं, √3y का होल स्क्वायर और प्लस y² बराबर 16, ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 3 और 1 4y² और ये 16, ये कितना हो जाएगा तुम्हारा 4, तो y² का वैल्यू 4,
तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा तुमको, प्लस माइनस 2 मतलब 2 ही रख देते हैं, y2। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बताओ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुमको 2√3। ठीक है, x इक्वस टू 2√3। है बात समझ में? क्या देखो तो क्या लिखोगे बताओ, रिक्वायर्ड रीजन। ठीक, रिक्वायर्ड रीजन। ठीक है, विथ एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस से कौन सा होगा, क्या कर दोगे बोलो, जीरो से कहाँ 2√3, जीरो से 2√3 वाई लाइन डी एक्स, अब प्लस 2√3 से लेकर कहाँ तक है 4 तक, ये 4 रख देंगे वाई सर्कल। ठीक है, अब दोनों को इंटीग्रेट कर दोगे, सॉल्व कर लोगे, आ जाएगा। वाई सर्कल का कैसे निकाला जाता है तो बताइए दिए हैं। ठीक है, ठीक, इसको खुद से कर लेना है। ठीक है, अब देखो फिर से ये क्या बोल रहा है, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला, ये पैराबोला एंड द स्ट्रेट लाइन दिस। ठीक है, तो चलो क्या किया जाए, ये रहा y इक्वस टू एक्स पर है ना, y इक्वस टू, ठीक है, ये रख दिए। फिर क्या, अब इसका ग्राफ खींचो, बिना ग्राफ खींचे काम नहीं होगा। ठीक है, तो क्या करो, x का वैल्यू एक बार जीरो रखो, जीरो रखो, तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा तुमको 6 ना, 6 कहीं यहाँ पे होगा। ठीक है, फिर एक बार y का वैल्यू जीरो रखो, तो y का वैल्यू जीरो रखेगा तो कितना -4 कहीं यहाँ होगा ना, हमको बस खाली पता करना था, ऐसे ही होगा ना। क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बिटवीन, बिटवीन, ठीक है, ये लाइन और ये पैराबोला, तो कौन सा रीजन होगा बुआ। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए और बताइए हमको, ये वाला होगा रेड वाला जो कर रहे हैं, होगा ना। अभी कैसे निकालेंगे हम लोग, ये हमको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकल जाएगा तब काम बनेगा। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सबसे पहले आपको निकालना होगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना होगा, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये क्या लिखा हुआ देखिए, 3x माइनस 2y आप प्लस 12 इक्वस टू 0 है ना, और यहाँ से बोलो 4y इज इक्वस टू कितना लिखा हुआ है 3x² है ना, तो हम ऐसा कर देते हैं, 2 मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा 6x माइनस 4y प्लस 24 बराबर 0, और यहाँ देखो 4y का वैल्यू यहाँ पे चिपका दो, 6x माइनस 3x² प्लस 24 इक्वस टू 0। क्या करोगे, -3 कॉमन ले लो, -3 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा x² माइनस 2x माइनस कितना 8 बराबर 0। ठीक है, तो ये गायब हो गया। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा तुमको 4 और 2, तो -4 और +2 होगा ना। ठीक है, तो एगो x का वैल्यू 4 और एगो x का वैल्यू, बस हमको x से निकालना भाई, इसका मतलब नहीं है। ठीक है, बात समझ में है ना। तो यहाँ पे क्या क्या करोगे, तो अब देखो, देखो अगर हम ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से, y लाइन लेते हैं, लिमिट लगा देंगे। ठीक है, -2 से 4 ये वाला रीजन निकलेगा, निकलेगा ना, और इतना ही y पैराबोला करेंगे, तो y पैराबोला करेंगे तो कौन सा रीजन निकलेगा, देखो ये वाला रीजन निकलेगा नीचे, ये रीजन निकलेगा ना, माइनस कर देंगे, कोई दिक्कत। तो क्या लिखेंगे बोलो, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या -2 से 4 y लाइन में से
वाई पैराबोला हटा दो। बात समझ रहे हो ना? ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा बोलो? वाई लाइन, वाई लाइन, वाई लाइन। तो ये वाई लाइन यहाँ से लिख देने का है। वाई लाइन कितना होगा यहाँ से सबसे पहले? हाँ, तो ये वाई लाइन कितना हो जाएगा देखो, ये 2 बाई उधर चला गया, ये कितना हो जाएगा 3/2x अब +6 बराबर वाई होगा ना? तो ये कितना बोलो, -2 से 4, और वाई लाइन कितना है 3/2x +6x माइनस वाई पैराबोला कितना, तो 3/4x², 3/4x² बस। अब इसी को हम लोगों को बढ़िया से इंटीग्रेट कर देना है। क्या हो जाएगा तुमको जल्दी से बताओ? 3/2 पहले दोनों को सॉल्व कर लिया जाए क्या? कितना हो जाएगा 6 दूनी 12, 12 दूनी 15, 15x क्या चीज? अच्छा 6 है, तब गलती लिखा ना। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा इसका बोलो, 3/2 एक्स का x²/2 अब +6x, ठीक है, माइनस 3/4 x³/3 अपर लिमिट 4 - 2, ठीक है ना? तो ये 3 से 3 कट जाएगा, और भी कुछ कटने वाला है नहीं, तो चलो ऐसा कर देते हैं, डायरेक्ट अपर लिमिट रखो, ठीक है? क्या हो जाएगा 4 रख देते हैं, तो 4 4 कट जाएगा ना, तो 1 और 4 दिया 12, 12 हो गया, 4 रखो 24, और ये 4 रखे तो 1 और 4 कट गया 16, ठीक है? माइनस -2 रखो तो -2 का स्क्वायर, ठीक है, ये कट जाएगा ना 3, और ये -12, और ये कितना हो जाएगा -2 का, तो ये कितना हो जाएगा तुमको, ठीक है? यहाँ ये एक तो -8 होगा ना, माइनस माइनस प्लस, ठीक है, फिर कितना हो जाएगा तुमको बोलो? हम्म, और ये कितना हो जाएगा तुमको? ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अब बताओ कितना, तो ये कितना माइनस 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 प्लस 12, 12 12 24, 24 24 48, 48 होगा ना? 48 टोटल तेरा आएगा, ठीक। ये इधर टोटल कितना 24 में से ये चल गया 8 8 20 हो गया, ठीक है, और ये 20, और ये कितना हो जाएगा 13 होगा ना, ठीक है? ये 20 +7 कितना 27 स्क्वायर यूनिट। कोई दिक्कत? चलो ठीक है, कैलकुलेशन अपना देख लीजिएगा भाई, फिर से वही है, ये भी वही है, ठीक है? तो नहीं डरेंगे, बना तो दिए ही हैं, एक बार फिर से समझा देते हैं बढ़िया से, ठीक है? ये क्या है तो बताओ ये जल्दी से, सर्कल का इक्वेशन है ना? लेकिन इस सर्कल का इक्वेशन का सेंटर कितना होगा, सेंटर कितना होगा, तो हम लोग क्या कर देते हैं, हाँ देखो सिंपल सा बात है, ये x² + y² -2ax लिखा हुआ है बराबर 0, तो सेंटर लिखने के लिए क्या करते हैं -2 से डिवाइड कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा a,0 होगा ना, a,0, तो a,0 सेंटर होगा इसका, ये a,0 बोल दिए, और ये हाँ, तो ये कुछ ऐसा बनेगा देखो, ठीक है ना? ठीक है ना? ये सर्कल बन गया, ठीक है? फिर से ये y² = ax, ठीक है? हाँ, ये राइट हैंडेड पैराबोला होगा, ठीक है? तो राइट हैंडेड पैराबोला होगा कहने का मतलब होगा ना? अब इसमें क्या बोल रहा है तुमको, और सारा देखो y > 0, ये x एक्सिस होगा, ये तो x एक्सिस होगा,
ग्रेटर देन 0 मतलब ये वाला रीजन, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, अच्छा इसको लिखेंगे कैसे, सवाल उठता है तो सर इसको लिखेंगे कैसे, ठीक है। तो तुम ऐसे लिख देना, फोटो बना देना, फोटो बना के यहाँ पे तुम इस तरीक़ा से लिख सकता है, ठीक है। ग्राफ ऑफ, ठीक है, y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 इज इक्वल्स टू क्या, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है, ये लिख दिया, ठीक है। फिर से उसके बाद, ठीक है, देखो एक अब इसका ये बोल रहा है, ठीक है, ये बोल रहा है ये वाले इस वाले लाइन का, तो इसका लोकेशन यही दिया हुआ है ना, तो क्या कर दो, पुट x इक्वल्स टू a एंड y इक्वल्स टू 0 इन कौन सा, वो पैराबोला वाला का, पैराबोला वाला का कौन सा है तुमको देखो, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू क्या, देखो वाई स्क्वायर, ठीक है, और ये लिख दो, ठीक है, अच्छा ये है सॉरी, ये वाई स्क्वायर ग्रेटर देन ए एक्स में रखेंगे, तो वाई की जगह रख देते हैं 0 ग्रेटर देन ए ए स्क्वायर, गलत है कि सही है, गलत है, ये क्या हो जाएगा फॉल्स, तो फॉल्स करने का मतलब क्या है, हाँ इधर होगा ना। और ये तो भाई ये जो पॉइंट रखे हैं a, 0, तो ये तो सर्कल के अंदर ही होगा, तो अब तो साफ साफ ने क्लियर कर दिया है, तुमको कौन सा रीजन निकालना है, ये वाला रीजन निकालना है, ठीक है। रिक्वायर्ड रीजन बराबर शेडेड रीजन, ठीक है, तो यहाँ लिख देगा, रंग देना, शेडेड रीजन इज इक्वल्स टू रिक्वायर्ड एरिया। अब ये एरिया निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना, बिना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से तो कुछ काम बनने वाला है नहीं, ठीक है। तो चलो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल देते हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए क्या, इक्वेशन क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इज इक्वल्स टू 2ax, ठीक है। और अगला इक्वेशन क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू ए एक्स, चलो वैल्यू पुट कर दो, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह ए एक्स और इज इक्वल्स टू 2ax, ये कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स बराबर 0, एक्स कॉमन ले लो, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए बराबर 0, एक्स बराबर 0 और एक्स बराबर ए, एगो एक्स का वैल्यू 0 होगा, एगो एक्स का वैल्यू ए होगा, तो हमको पता चल गया ना यहाँ पे क्या है, ठीक है, ये ए होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, जल्दी से बोलो, रिक्वायर्ड रीजन, ठीक है, क्लियर है नहीं है, तो क्या होगा अपना, रिक्वायर्ड रीजन बराबर क्या लिखोगे, 0 से पहले ए, ठीक है। अब ये देखो, ये वाई सर्कल में से, वाई सर्कल में से वाई पैराबोला, थोड़ा सा सर्कल का इक्वेशन निकालने में तुमको हालत हो सकता है कि गंभीर हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, पिछला बार निकाल के दिखाया ना, इस बार भी निकाल देते हैं। वाई सर्कल क्या होगा, वाई सर्कल, तो बताइए, 2ax, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, हाँ ठीक है, और ये रूट होगा लिमिट 0 से ए, ये dx माइनस क्या, 0 से ए, वाई पैराबोला, वाई पैराबोला नहीं दिक्कत करेगा, ठीक है, रूट ए रूट एक्स डी एक्स, कोई दिक्कत, हेलो क्लास ले रहे हैं, आ रहे हैं, ये होगा, अब इसको तुम I1 कर दो, इसको क्या कर दो I2, अब I1 को देखो मेरा मस्त अच्छे से सॉल्व कर देते हैं, ठीक है, ये क्या है 0 से ए, रूट 2ax
माइनस एक्स स्क्वायर, यही था ना। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, देखो पहला बात जब हम देखो हम कॉम्प्लेक्स वाला बताएं, आसान वाला तो तुम लोग करिए लेगा। आसान वाला क्या है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर लिखा हुआ रहेगा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डायरेक्ट ऐसे लिखा हुआ रहेगा, इंटीग्रेशन फार्मूला बैठाने वाला। ठीक है, इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा क्या दिमाग लगाओगे, तो देखो देखो हमको क्या, हाँ कंप्लीटिंग ऐसे से करेंगे, तो हम सबसे पहले यहाँ पे देखो ये माइनस लेके चलेगा अंदर, ये एक्स स्क्वायर और माइनस 2ax होगा ना, अब प्लस ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर जनरेट हो गया, ये प्लस ए स्क्वायर यहाँ पे लिख देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, ये dx, तब ये क्या हो जाएगा, तो बस अब इसको लिख देंगे 0 से a, क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, और ये dx, तो ये क्या हो जाएगा, फार्मूला इसका क्या था, x/2। ठीक है, तो x/2, x क्या है, हाँ x माइनस ए बाई 2, क्या कॉपी पेस्ट, पूरा कॉपी पेस्ट ये ना, 2ax माइनस एक्स स्क्वायर चलेगा, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ये ए स्क्वायर ही लिखा हुआ है बाई 2, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, एक्स माइनस ए बाई ए लिख दिए, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, कितना 0 से ए। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा तुम्हारा, जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, ये ए रखो, तो ये तो 0 प्लस यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा तुमको, ए रखने पे 0, कोई दिक्कत इसमें। अब हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस। ठीक है, अब बताइए 0 रखते हैं, तो यहाँ 0, ठीक है ये पूरा 0 बना दिया। ठीक है, और ये 0 रखने पे, ये 0 रखने पे, तो साइन इनवर्स माइनस है तो माइनस, ठीक है क्या हो जाएगा ये π/2, अब पहले से ए स्क्वायर बाई 2 लिखा हुआ है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस पाई ए स्क्वायर बाई 4, ये I1 तुम सॉल्व किया। ठीक है, फिर क्या सॉल्व करोगे, जल्दी से बोलो, I2, I2 क्या था, ठीक है 0 से यही था ना, 0 से ए वाई पैराबोला, ठीक है रूट ए रूट एक्स का इंटीग्रेशन, तो रूट ए, ठीक है एक्स का पावर 3/2 और 2/3 बाहर निकाल दिए 0 से ए, तो क्या हो जाएगा 2/3 रूट है, ये एक्स की जगह ए रख दो, तो कितना है ए 3/2 और माइनस 0, तो ये ए हो जाएगा ना जी, ये दोनों कितना, ये कितना, हाँ पावर 1/2 ए स्क्वायर हो जाएगा, 2/3 ए स्क्वायर है, बस समझ में। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, ठीक है रिक्वायर्ड एरिया बराबर I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 डैट मीन्स, ठीक है I1 कितना निकाले हम लोग देखो कितना, हाँ पाई ए स्क्वायर ना, ये पाई ए स्क्वायर बाई 4, अब प्लस 2/3 हो गया ना, π/4 अब प्लस 2/3 ए स्क्वायर, ज़्यादा ज़्यादा 12, ये कितना हो जाएगा तुमको 3 अब प्लस 8 ए स्क्वायर, कोई दिक्कत है इसमें। चलिए अब ये देखिए यूजिंग इंटीग्रेशन, ठीक है इंटीग्रेशन से हेल्प से फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय पॉजिटिव एक्स एक्सिस and the tangent and the normal to the circle this, ठीक है at this, ठीक है ये नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में, ठीक है ये डिलीटेड, ठीक है तो माथा पेची नहीं करना है, क्यों नहीं करना है,
क्योंकि क्वेश्चन किसका आ गया, नॉर्मल टेंजेंट डिलीटेड है ना, ठीक है, तो इसको देखना ही नहीं, ठीक है। चलो देखो, अब ये है ये सवाल, इसमें क्या बोल रहा है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ दिस, ये ये ये, तो बस ग्राफ स्केच करने आना चाहिए। अगर ग्राफ स्केच करने आ गया इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, और मॉड खोलने आना चाहिए। तो क्या है, y बराबर मॉड x प्लस वन, क्या लिखा हुआ है ये देखो, x प्लस वन का मॉड, तो ये क्या होगा सबसे पहले, तो यहाँ पे होगा ना ये, ठीक है, सबसे पहले ये होगा तुम्हारा, क्या चीज़ उसको बोला जाता है, ठीक है, ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू मॉड x प्लस वन, प्लस एक यूनिट बोल रहा है, तो एक यूनिट ये ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, यहाँ पे कुछ ऐसा होगा ना, कर दिए, ठीक है, ये होगा तुम्हारा -1, 0। अब समझ में, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, -3, देखो -3 से लेकर 3 के बीच का रीजन, ठीक है, तो क्या होगा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक पहले इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है, ये निगेटिव से खुलेगा, और फिर यहाँ से यहाँ पॉजिटिव से कर देंगे। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका, बोलिए, फोटो बनाने के बाद ही सब बना, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या लिखोगे, बोलो, -3 से -1, ठीक है, और ये x प्लस वन मॉड और प्लस 1, ठीक है, dx, अब प्लस, ठीक है, -1 से 3 x प्लस वन मॉड और +1 dx, तो क्या होगा आपका, ये वाला किससे खुलेगा, निगेटिव से खुलेगा, तो निगेटिव से खोल देना है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो, -3 से -1, निगेटिव से खोलोगे तो -x -1 +1 और ये dx, और ये क्या होगा -1 से 3, तो ये पॉजिटिव से खुला, x +2, ये वाला और ये वाला कट गया, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा -x²/2, ठीक है, -3 से -1 और ये x² प्लस x², ठीक है, लिमिट -1 से, ठीक है, खुद से कर लेना, ठीक है। चलो ये फिर से वही इनइक्वालिटी है, एक तो इलिप्स है, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। चलो तो इस इलिप्स का फोटो बनाओ, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा तुमको, ठीक है, ठीक है, इधर ज़्यादा पचका हुआ रहेगा, ठीक है, यहाँ पे 3, 0 -3, 0, ऐसे ही ना बनेगा लगभग, परफेक्ट नहीं बना पाया, 2, 0 -2, 0, ठीक है। सॉरी, अगला क्या है, बोलो, ये है ना, तो 1 बराबर x/3 अब प्लस y/2, ठीक है, तो एक बार x का वैल्यू रख दो 0, x का वैल्यू 0 रख कर करना, y इज इक्वल टू 2, ये वाला, और ये होगा लिखा हुआ है। अब क्या बोल रहा है, तो देखो क्या बोल रहा है तुमको, रीजन निकालने के लिए, तो हम क्या कर देते हैं, ठीक है, तो एक ऐसा पॉइंट लो, ठीक है, जैसे 0, 0 लेते हैं, तो 0, 0 इसमें, इस वाले इनइक्वालिटी में इसमें रखो तो, ठीक है, 0, 0 ये तो सेटिस्फाई करवे करेगा, इलिप्स के अंदर तो रहेगा, ठीक है, दोनों को ऐसे करके अपना देख लेना, ये तो 0, 0 तो सेटिस्फाई करवे करेगा अंदर में, ठीक है, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
ठीक है, 0 रखने पे ये कितना हो जाएगा, बोलो 1। नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है तो ये वाला रीजन हो जाएगा, होगा ना, ये रीजन। और ये रीजन कैसे निकालेंगे हम लोग, आता है हम लोग को निकालने, ठीक है। रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या, बोलो 0 से लेकर 3 वाई एलिप्स माइनस वाई लाइन, ठीक है। एलिप्स का भी इक्वेशन निकालोगे तो सर्कल ही के जैसा आता है, ठीक है। तो सर्कल का जो फार्मूला यूज होता है ना, वैसे फार्मूला यूज होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, कर लेना, ठीक है। इसको खुद से डू इट योर सेल्फ, ठीक है। चलिए अभी जस्ट बताएं, ठीक है, एकदम डिट्टो क्वेश्चन है डिट्टो है, और वही है सेम, खाली लैंग्वेज में लिखा हुआ था, ठीक है, मतलब इनइक्वालिटी में लिखा हुआ था, और वो डायरेक्ट बोल दिया स्मॉलर रीजन निकालने के लिए, ठीक है। ये कर लेगा सब। अब क्या, ये तो पहला क्वेश्चन करवाए थे, तो उसमें पॉइंट दिया हुआ है, इसमें पॉइंट ना देकर लाइन दिया हुआ, तो ये तो तुमको और आसान काम कर दिया, ठीक है। ये है, ये है, ये है, लेकिन हाँ तीनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लेना, तीनों को सॉल्व करके क्या निकाल देना तुम, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तभी काम बनेगा, क्योंकि लिमिट भी तो लगाना हमको। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकलेगा, देखो 3x माइनस 2y और +1 इक्वल्स टू 0, और ये 2x प्लस 3y माइनस 21 इक्वल्स टू 0, और ये x माइनस 5y प्लस 9 इक्वल्स टू 0। इसको सॉल्व करके क्या निकाल देना, पॉइंट निकाल देना, मान के चलो पॉइंट निकल गया, ठीक है। कुछ भी a b c पॉइंट निकल जाएगा, तो फिर तो पते है तुमको क्या करते हैं, दो को जोड़ के वो घटा देते हैं, ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर होगा, पॉइंट निकाल दीजिएगा तब, ठीक है। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, ये भी तो अभी जस्ट बताएं वही है, खाली ग्राफ तुमको आना चाहिए बनाने। y इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ, x+3 का मॉड, x+3 का मॉड मतलब यहाँ ना जी, हो गया, ठीक है। अब क्या निकालने के लिए बोल रहा है तुमको, -6 से, अरे हो तो गया, -6 से कहाँ तक, 0 तक, -6 से 0 तक क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, और फिर यहाँ से यहाँ तक ग्राफ बना दिए। हमको पता है रिक्वायर्ड एरिया, रिक्वायर्ड एरिया बराबर क्या लिखोगे, बोलो -6 से लेकर क्या, ये -3 है ना, ये -3, 0 है, -6, 0 है, ये 0, 0 है, तो -6 से -3, ठीक है। ये पहले x+3 का मॉड ही लिख दो ना, dx, और फिर -3 से 0 x+3 का मॉड dx, ये निगेटिव से खोलने का और ये पॉजिटिव से खोलने का, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत। हाँ सेम क्वेश्चन 2025 में, हाँ 2026 का भी मेरे ही से आएगा। हम काहे दीवार एक उसको बोला जाता है, होली अपना बर्बाद करके काहे हम इस तरीके से पढ़ा रहे हैं, मेरे ही कॉपी से आएगा जितना करवा रहे हैं, ठीक है। 8 तारीख के पहले तक, 8 तारीख 9 तारीख को है ना एग्जाम, 8 को रात रात तक हम जितना क्वेश्चन करवा देंगे उसको देख के आ जाओगे, तुमको लिख के दे रहे हैं कि 80% एवब मैच कर जाएगा, 80% मायने रखता है बात समझेगा नहीं समझे, ठीक है, दिखेगा डिट्टो डिट्टो क्वेश्चन भी दिखेगा, ठीक है। लेकिन एक हम क्वेश्चन सोच रहे हैं ना, ये वाला कर देते हैं, ठीक है, क्या चीज़ उसको बोला जाता है, एलिप्सवा वाला, ठीक है। बाई द वे आ गया तो कहेगा यही लिख के आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा ना, वाई एलिप्स निकालने आना चाहिए, तो वाई एलिप्स का क्या होगा इक्वेशन, तो देखो पहले इस वाई एलिप्स से खाली निकाल देते हैं, एलिप्स का निकल जाएगा, काम बन जाएगा। तो पहले देखो, पहले इक्वेशन के साथ थोड़ा सा मॉडिफिकेशन लाओ, क्या लिखा हुआ है, तो देखो y² ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है, y²/4 है ना, बराबर 1 माइनस x²/9, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा तुमको, बोलो y² बराबर कितना, 4, 4 माइनस 4/9 x², चलेगा।
तो ये y बराबर कितना हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। तो बोलो y बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट कितना 4 होगा ना, 4 माइनस कितना 4/9, 4/9 एक्स स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर। इसी को थोड़ा सा इंटीग्रेट करके हम दिखा देते हैं। कहाँ से कहाँ तक लिमिट था जी, 0 से 3। ठीक है, कुछ हाँ 4/9 डायरेक्ट कॉमन निकाल दिया जाए। ठीक है, 9 को 4/9 को डायरेक्ट कॉमन निकाल दोगे तो क्या हो जाएगा तुमको। ठीक है, देखो 4/9 अगर कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे 9 ना बचेगा। ठीक है, हाँ कर सकते हैं, चलो, क्योंकि इसका कोफिशिएंट को हमेशा 1 बनाना होता है। तो चलो 4/9 ही कॉमन निकाल लिया जाए। तो क्या हो जाएगा तुमको, 4/9 कॉमन निकालेंगे तो रूट से बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा तुमको 2/3, रूट है ना फंक्शन। 4/9 कॉमन निकाला लेकिन 2/3 निकलेगा बाहर, 0 से 3। तो ये कितना हो जाएगा, 4/9 है, बाहर निकल गया तो 3 ना। ठीक है, हाँ 3 का स्क्वायर। ठीक है, और ये माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत। 2/3, अब क्या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या कॉपी पेस्ट, तो क्या x/2 कॉपी पेस्ट। ठीक है, तो कॉपी पेस्ट ये कर देने का 9 माइनस एक्स स्क्वायर, कोई दिक्कत, ये वाला नहीं लिखना। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस a²/2, 9/2 साइन इनवर्स x/3, और लिमिट 0 से 3। आ रहा है समझ में। ठीक है, 2/3। ठीक है, और ये देखो 3 रख देते हैं, 3 का स्क्वायर 9, तो कितना 0 ना। ठीक है, और ये 3 रख देंगे तो कितना, बोलो 9/2 कितना हो जाएगा तुमको, बोलो π/2 होगा ना, और ये 0। ठीक है, 0 हो गया पूरा। ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो 2/3 और 9 π/4। ठीक है, ये 3, ये 2, 3/2 पाई होगा ना। ठीक है, बाकी को तो कर ही लेगा। ठीक है, एक एक ये एक ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखो, एक ये क्वेश्चन। ठीक है, यूजिंग इंटीग्रेशन फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन, तो मान लेते हैं सर्कल जिसका रेडियस कितना है, ए यूनिट है। ठीक है, आएगा समझ में। तो इसका इक्वेशन क्या होगा, x² + y² = a², तो y क्या हो जाएगा, √a² माइनस x²। तो हम लोग क्या करेंगे, एक पार्ट का निकाल लेंगे, एक पार्ट का ये निकाल दिए। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल बराबर क्या हो जाएगा, 4 इंटू 0 से a। ठीक है, y सर्कल √a² माइनस x² dx। ठीक है, ये 4 इंटू कॉपी पेस्ट, तो फार्मूला बैठा देना है। तो फार्मूला कैसे बैठाओगे, कॉपी पेस्ट क्या है, x/2 यही था ना, कॉपी पेस्ट प्लस a²/2 क्या, साइन इनवर्स x/a। ठीक है, ये 0 से a। ठीक है, ये a रख दिए 0, ये कितना हो जाएगा, ये 0 हो गया। अब ये a²/2 π/2 ना, और ये कितना हो जाएगा तुमको, प्लस 0 0 होगा ना। ये कितना हो जाएगा तुमको, बोलो। तो π4 लिखे और ऊपर πa²/4, 4 4 कट गया। अब बस समझ में। इलिप्स का भी बोलेगा। ठीक है, ये इलिप्स है। ठीक है, इलिप्स का बोलेगा तो यहाँ ये a,0 वही -a,0 और ये 0,b और ये 0,-b, इसका भी उसी तरीका से, बात समझ रहे हो ना।
ठीक है। हाँ, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। इक्वेशन में क्या था, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो ये क्या होगा, वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा तुमको, बोलो, बी स्क्वायर। ठीक है, और ये एलसीएम नीचे में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई ए को बाहर निकाल देता है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। आप जस्ट देखे थे, हाँ, 4 से गुना कर देना। बात समझ रहा है कि नहीं। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, एलिप्स का एरिया। एलिप्स का खाली एरिया भी कभी कभी पूछ देता है, किस्मत अच्छा रहा तो। नहीं तो पूछने के लिए इसके पास तो बहुत सारा टाइप है, इसमें से और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, ये तो डिलीटेड ही है, नहीं आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है।